नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आज के वीडियो में पूर्णिमा के बारे में और वैशाख पूर्णिमा और ख़ास करके वैशाख को कुछ लोग करते हैं। वैशाख को एक सनातन संस्कृति में भगवान विष्णु जिनके काफ़ी अवतार हुए हैं और मुख्य रूप से राम अवतार, कृष्ण अवतार हैं, लेकिन वो विष्णु अवतार में ही नारायण के रूप में पूजे जाते हैं और नारायण के रूप में ही उनके सनातन संस्कृति में तीज त्यौहार वगैरह भी उनकी भी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो वैशाख महीने का क्यों महत्व है? ऐसा माना जाता है कि वैशाख महीने में पीपल के वृक्ष को पानी देने से और वैशाख भर जो नाबालिग स्त्रियां होती हैं, नाबालिग बच्चियां होती हैं वो और शादीशुदा महिलाएं वो वैशाख का जल्दी स्नान करके पीपल की पूजा करना, पीपल में पानी देना वगैरह ऐसा करने से बहुत शुभ माना जाता है और पारलौकिक यात्रा में बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति हैं वो बहुत प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से पीपल पूजन को श्रेष्ठ माना जाता है और भविष्य में खुशहाल जीवन के लिए पीपल पूजा और उसके अलावा काफ़ी व्रत त्यौहार माने जाते हैं और उसमें मुख्य रूप से वैशाख पूजन किया जाता है। हालांकि वैशाख पूजन जो है वो सभी स्त्रियां करती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। उसकी विधि वो सब जो करते हैं उनको सब मालूम है, वो तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन आज जो महत्व है वो ये है कि पीपल की पूजा करने से और जो सिस्टम है उस पर चलकर सनातन संस्कृति नारायण को पाया जा सकता है, या नारायण का जो रूप है या इस जीवन में जो नारायण हमें सुख सुविधा का साधन देते हैं वो नारायण के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए पूजा की आवश्यकता होती है। नारायण हमारे सनातन संस्कृति में मुख्य रूप से सृष्टि के ब्रह्मा जी के बाद में नारायण भगवान ही हैं जो कि संसार के पालन करता है और संसार के पालन करता होने के कारण इनकी पूजा करने से हमारा जो संसार में जो पालन पोषण होता है, जीवन भरण होता है, वो आनंददायक और सुखमय हो जाता है। इसलिए ये सब पूजा और सनातन संस्कृति की जो संस्कृति धरोहर है उसको जीवित रखने के लिए और अपने जीवन में खुशहाली और हंसी खुशी का वातावरण डालने के लिए ये पूजा जरूरी होती है। और ये वैशाख महीने में पीपल पूजा और पीपल में पानी देना, सुबह जल्दी उठ करके नहाना आदि क्रियाक्रम और वगैरह भी पूजा विधि पूरी की पूरी होती हैं और ऐसा करने से सुखमय जीवन होता है। और फिर उसका उज्ज्वना बोलते हैं, उसको उज्ज्वने के बाद में वो एक पक्का हो जाता है कि हमने ये पीपल पूजा की पद्धति और ये जो सांसारिक मोह माया है वो प्राप्त करने के लिए इसकी पूजा पूरी कर ली है। फिर उज्जाना होता है और जिसमें अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है। पूर्णिमा का अलग होता है, खाली सिर्फ वैशाख का अलग होता है और इसलिए उनका उज्ज्वना में अलग अलग पद्धतियाँ जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दे करके पूजा करके ये क्रियाक्रम पूरा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उज्ज्वना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने से उसकी जो प्रामाणिकता है वो और व्यापक हो जाती है। सनातन संस्कृति के शास्त्रों में और ऐसा माना जाता है कि ये उज्ज्वना और दान दक्षिणा करने से हमारे जीवन में सुखमय वातावरण होता है और आने वाला भविष्य है वो एक सुखमय होता है। इसी प्रकार से पूरी अलग अलग कथाएं बनाई गई हैं कि कौन सा व्रत या कौन सी पूजा करने से क्या क्या मिलता फल, उसको उदाहरण के स्वरूप में कहानी के रूप में
कथाएं बनाई गई हैं। कथाओं के जरिए मालूम पड़ता है कि वो फला ब्राह्मण ऐसा किया, उसने पूर्णिमा किया, उसने वैशाख किया, या उसने ऐसा किया, तब जाकर के उनको वो फल मिला। चाहे पुत्र रत्न की हो, चाहे खुशहाल जीवन की हो, या जीवन में आई बाधा की हो, चाहे जीवन में कम आयु होने और फिर आयु बढ़ जाना, ये पूर्णिमा का व्रत करने से और वैशाख का व्रत करने से, वैशाख का व्रत से जीवन में हंसी खुशी का वातावरण और सही परिवार मिलना, सही पति मिलना, सही घर मिलना आदि वैवाहिक सुख के लिए पारिवारिक संतुलन बनना, ये सब भगवान की कृपा पर है और भगवान की कृपा भगवान की पूजा करने पर ही मिलता है, भगवान की प्रार्थना करने पर ही मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्व है और इस महत्व को यूं ही जारी रखते हुए ये सनातन संस्कृति का पर्व के रूप में, छोटे छोटे पर्वों के रूप में, चाहे पूर्णिमा का हो, चाहे वैशाख का हो, वैशाख पूर्णिमा हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, आदि कई नामों से सैकड़ा इसमें व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, क्रियाक्रम होते हैं जो कि हमें हमारे खुशहाल जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।